दोस्तों, मुनीबा मज़ारी ने वो करके दिखाया है जो आज भी दुनिया को असंभव सा लगता है। आज तक जिन्होंने इनकी स्टोरी को सुना है वो लोग अपने अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा को महसूस किए हैं। अगर आपने इनकी स्टोरी को पहले कभी सुना है तो आज भी सुन लेना। आपको अंदर से इतनी ऊर्जा मिलेगी कि आप कभी हार नहीं मानोगे। और हो सकता है कि इनकी स्टोरी को सुनकर आपको भी विश्वास ना हो कि एक इंसान ऐसा भी कर सकता है। और आज आप महसूस करोगे कि इस दुनिया में असंभव नाम का कोई चीज़ नहीं होता। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मुनीबा की स्टोरी स्टार्ट होती है उनके माता पिता से। मुनीबा के माता पिता ने उनकी शादी सिर्फ 18 साल की उम्र में कर दिए थे। शादी के 2 साल बाद 2007 में मुनीबा एक भयंकर दुर्घटना का शिकार हुई। उनके पति गाड़ी चलाते चलाते सो गए थे और गाड़ी खाई में जा गिरी। उनके पति ने खुद को कार से बाहर निकाला और मुनीबा कार में ही रह गई। मुनीबा को कार से खींच कर निकालना पड़ा। 21 साल की उम्र में किसी और की गलती की वजह से मुनीबा जिंदगी भर के लिए पैरालाइज्ड हो गई। उनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी और उनके लीवर और फेफड़े भी क्षतिग्रस्त हो गए थे। डॉक्टर्स आते और मुनीबा को उनके स्वास्थ्य के बारे में बद से बदतर खबरें देते। डॉक्टर्स ने उन्हें पहला सबसे बड़ा शौक दिया कि कंधे और बाह में लगी चोटों की वजह से अब वो कभी पेंटिंग नहीं कर पाएंगी। दूसरा शौक दिया कि स्पाइन में लगी चोट की वजह से वो कभी चल नहीं पाएंगी। तीसरा और सबसे दर्दनाक शौक दिया कि स्पाइन कॉर्ड में लगी चोट की वजह से वो कभी जन्म नहीं दे पाएंगी। मां ना बन पाने की खबर मुनीबा के लिए सबसे दर्दनाक थी। मुनीबा का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। इन हालातों में जब उनके पति को उनका साथ देना चाहिए था, उस वक्त उसने मुनीबा को तलाक देने का निर्णय लिया। मुनीबा के पैरालिसिस के कारण सिर्फ मुनीबा के पति ही नहीं, उनके पिता भी इन मुश्किल हालातों में उनको छोड़कर चले गए। मुनीबा ने अपनी माँ से पूछा कि ऊपर वाले ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। मुनीबा की माँ के पास भी कोई जवाब नहीं था। मुनीबा कई बार खुद से पूछती कि आखिर मैं जिंदा ही क्यों हूँ। ऐसे हालातों में भी मुनीबा ने सकारात्मक रहने की पूरी कोशिश की। जो भी उनसे मिलने आता वो उनके सामने हाय तौबा नहीं करती और मुस्कुरा कर मिलती। इस रवैये पर कई लोग पूछ देते हैं कि वो सच में ठीक तो है ना। एक दिन मुनीबा ने अपने भाइयों से कहा कि वो अस्पताल की 4 दीवारों में घुट रही हैं। वे पेंट करना चाहती हैं और उन मुश्किल हालातों में भी मुनीबा ने पेंट किया। वो किसी से बिना कुछ कहे सिर्फ अपने एहसासों को कैनवास पर उतारती। लोग आते और उनकी पेंटिंग की तारीफ करते हैं पर किसी को भी उनके पीछे छिपा दुख नज़र नहीं आता। मुनीबा ने निर्णय लिया कि वो खुद के लिए जिएंगी। मुनीबा ने तय कर लिया था कि वो किसी के लिए परफेक्ट नहीं बनेंगी। वो समय लेंगी और खुद को खुद के लिए बेहतर बनाएंगी। मुनीबा ने अपने सभी डर का सामना करने के लिए एक दृढ़ निश्चय किया और सबको एक कागज पर लिखा और एक एक करके सबका सामना करके जीतने का ठानी। मुनीबा को बताया गया था कि वो कभी किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। इस बात से निराश हो चुकी मुनीबा को ध्यान आया कि दुनिया में ऐसे कई बच्चे हैं जिनका कोई नहीं है। उन्होंने तय किया कि रोने के बजाय वो किसी बच्चे को गोद ले सकती हैं। मुनीबा ने पाकिस्तान के ही एक 2 दिन के बच्चे को गोद लिया और मुनीबा ने व्हील चेयर पर बैठे बैठे वो कर दिखाया जो शायद उनके पिता और पति कभी नहीं कर पाए। मुनीबा ने कई एड कैंपेन किए, पाकिस्तान के टीवी पर बतौर एंकर काम करना शुरू किया, पेंटिंग करती रहीं और दुनिया को दिखाया कि व्हील चेयर पर बैठे बैठे इंसान क्या नहीं कर सकता। मुनीबा पाकिस्तान की पहली व्हीलचेयर बाउंड मॉडल है, पहली व्हीलचेयर बाउंड एंकर हैं और 2015 में बीबीसी की 100 मोस्ट इंस्पिरेशनल वुमेन की लिस्ट में मुनीबा को शामिल किया गया। हम सब के लिए मुनीबा की कहानी एक मिसाल है। हमारे पास सब कुछ होता है पर हम अपने पैरों की बेड़ियाँ तोड़ने में हिचकिचाते हैं। कोशिश तो करके देखिए, ये पूरा जहां आपके इंतज़ार में बैठा है।